तो बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, गन्ने की शक्कर का प्रतिलोमन निरूपित करते हैं। यह अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया दी हुई है C12H22O11 जिसकी क्रिया H2 से की और यहाँ पर C6H12O6 हमें प्राप्त हुआ। विकल्प ए एक आणविक, विकल्प बी आभासीय आणविक, विकल्प सी द्वितीय कोटि और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बच्चों प्रश्न की मुख्य उदाहरणा को समझें। यहाँ पर जो प्रश्न की मुख्य उदाहरणा हम लिख सकते हैं, मुख्य उदाहरणा वह बच्चों यहाँ पर कुछ इस प्रकार होगी। देखिए यहाँ पर हम अभिक्रिया को लिखें C12 H22O11 इसकी क्रिया यहाँ पर जल से की गई और हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पर हम बात करें यदि यहाँ पर अभिक्रिया में इसकी कोटि की तो बच्चों यहाँ पर जो अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की जो कोटि है वह एक होगी। अब ये एक कैसे आई, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे प्रयोगों से, प्रयोगों द्वारा यहाँ पर ये कोटि एक इसकी होती है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें, देखिए आणविकता की, यहाँ पर देखिए आणविकता क्या होती है बच्चों, यहाँ पर अभिक्रिया में अभिकारक के कितने मोल टक्कर करके उत्पाद बना रहे हैं वह अभिक्रिया की जो है आणविकता होती है। तो बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर C12H22 और O11 का 1 मोल, तो यहाँ पर जल का भी 1 मोल, तो यहाँ पर जो आणविकता है 1 + 1 बराबर होगी 2, तो चलिए बच्चों प्रश्न की ओर चले। तो यहाँ पर देखिए हमें जो अभिक्रिया दी गई है उसमें हमसे पूछा गया है कि यह अभिक्रिया कौन सी है। देखिए बच्चों यहाँ पर हम एक बात करें जो कि है आभासी एक आणविक अभिक्रिया के बारे में। आभासी एक आणविक अभिक्रिया, आभासी एक आणविक अभिक्रिया। बच्चों यहाँ पर जो आभासी एक आणविक अभिक्रिया होती है उसमें हम कहते हैं कि आभासी एक आणविक अभिक्रिया की कोटि तो एक होती है, लेकिन बच्चों बात करें इसकी आणविकता की, यहाँ पर इसकी आणविकता एक नहीं होती, है। तो बच्चों यहाँ से यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो हमें अभिक्रिया दी गई है उसमें अभिक्रिया की कोटि तो एक है लेकिन आणविकता एक नहीं है, आणविकता 2 है। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यह अभिक्रिया होगी यह आभासी एक आणविक अभिक्रिया होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प बी, आभासी एक आणविक अभिक्रिया। यहाँ पर जो गन्ने की शक्कर का प्रतिलोमन है यह एक आभासी एक आणविक अभिक्रिया है, तो हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।